परदे झालर झलकत लवाज में नाही सुमार। सेवे प्रेमदास जोश में द्वारकदास खबरदार। द्वारकदास खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रथम प्रहर का चौपाई नंबर 6 को हमने उच्चारण किया। सेवा में विशेष करके नजीक में जो स्वरूप हैं, जैसे सुंदर साथ नजीक में है, गुरु नजीक में है, इसी शरीर के आसपास है, वहाँ पर सेवा करने का भाव नहीं जगता है। ये माया का एक हथियार है। और वहाँ पर वो आवरण और विक्षेप जो दो शब्द है, ये माया वहाँ पर आवरण डालती है नज़दीक में, और उतना ही नहीं, विक्षेप पैदा करती है। वो क्या है कि तो सर्प और रस्सी में, जो रस्सी है उसको सर्प दिखाई देना, जो रस्सी सर्प दिखाई देना, वो पहला सर्प रस्सीपना को ढक देना, उसके बाद उसमें सर्प दिखाई देना। ये आवरण और विक्षेप दो शब्द है। हमारी बुद्धि में माया आकर के बैठ जाती है, उसके बाद आवरण डालती है। नज़दीक वाला तो गाय भैंस दिखता है, सुंदर सा दिखता नहीं। ये कुकुरा गुरु आएछ र कुकुर भोग्नु भएछ भन्छ। गुरु आएछ र पो कुकुर भोग्नु भएछ भन्ने खालको भाषा बोल्छ उसले। तो ये स्थिति हमारी बुद्धि में बना देता है। उसके बाद उतना ही नहीं, प्रत्येक उनको जो भी शब्द है उसको उल्टा इंटरप्रिटेशन करना। अच्छे के लिए कहते सामने वाले, उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करना, उसको गलत अर्थ लगाना, ये वाला माया का काम है। ये जब नज़दीक में जो सेवा हो रही ना अभी, तो इस तरह से माया हावी हो जाती है जब सेवा का सामने की सेवा आता है। और इस तरह से घृणा उत्पन्न करा देना, आवरण पैदा करना, वो पहचान होने नहीं देती है, और उसके जगह में घृणा उत्पन्न कर देती है। ये माया है। अपने में, अपने अंदर विचार करना। उसके बाद दूर दूर में जो है ना, वो दूर दूर में कहाँ कहाँ जो है, वहाँ जा कर के एकदम भाव भक्ति दिखाता है। ऐसा बुद्धि में ही प्रिंट कर देता है। तो दूर दूर में भाव रखना ये अच्छी बात है। वहाँ पर घृणा उत्पन्न करना बोलना नहीं, बोलेंगे नहीं। वहाँ भाव रखना अच्छी बात है, लेकिन नज़दीक में घृणा पैदा कर देता है। तो ये माया, इससे बच के अष्टप्रहर सेवा में पहुँच का, ये नंबर 1। दूसरी बात, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। खाली वचन तो एक शब्द है, लेकिन धनी की सामग्री, वचन, उनका अपने रहन सहन सब उसको प्यारा होना चाहिए। धनी प्यारा होने का प्रमाण यही है। स्वरूप तो अच्छा लगा, लेकिन उनका वचन अच्छा नहीं लगा, उनका बैठने वाला जो उनके प्रयोग में आने वाले सामग्री जो हैं, उनमें कोई प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, हैं? तो फिर वो प्रेम वो नहीं चाहता है। प्रेम और प्रीति जो बोलते हैं, प्रेम है घनीभूत धनी से, उसके बाद उनके सामग्रियों में जो लवाज में जो प्रेम है उसको प्रीति है, वो उसका लहर है, प्रेम का वो विस्तार है। घनीभूत और द्रवीभूत जो कहा जाता है। दूध घनीभूत है, उसके बाद मक्खन निकलता है, क्या क्या उसका आइटम, वो सब द्रवीभूत है। श्री राज जी के हृदय में जो प्रेम घनीभूत है, और श्यामा जी 12,000 खूबसूरत 25 परम धाम, ये द्रवीभूत है। वहाँ से फैलने का राज जी के अंदर प्रेम है, बाकी सब उसी से लहर जा प्रीत होकर के बाहर फैल लेता है। तो ये 1-2 पॉइंट याद रख करके सुंदर सेज स्वरूप की
अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुबा, क्यों कर कहूँ जहुर। 1 नंबर चौपाई। अति प्यारी लाल पलंग, पचरंगी पाटी मिहि भर, प्रेम प्रीत सौ से वही सिरदार साथ सुंदर। सेज तलाई कोमल, मिहि चादर धरी नरम, सिराने गाल मसूरिये, ये जाने सैया दिल मरम। चारों पाए सेज बंद, बांधे सनंद कर अता, लटके फुमक रेशमी पचरंग, तरंग झलकत चादर रजाई ओढ़ने, ऋतु समय सेवा होए, लाल डाँडे 4 नूर की, क्यों कहूँ छतरी सोए। परदे झालर झलकत, लवाज में नाय सुमार, सेवे प्रेम दास, जो समय द्वार दास खबरदार। इस तरह से सेवा प्रसंग आगे बढ़ रहा है। जो जिस पलंग का, जहाँ पर हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं, उस पलंग के विषय में अब आगे कहते हैं। पलंग उठाए बिछावत, नारायण हरनंदन, कोई दिन नाथे भी करी, करते थे रात दिन। फेर के चित दे करी मथुरा, और गंगादास परमानंद भी संग रहे, सेवे धाम धनी लिए आस। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग, ये चारों चित्तसों करे, जान धाम धनी अर्धांग। मानिक सेवे सन्यासों, सब सेवा में खबरदार, हजूर हाजिर रात दिन, सब सेवा में सिरदार। चौपाई नंबर 10 तक, 7, 8, 9, 10 ये 4 चौपाई में आपने एक सेवा देखी, पलंग उठाए बिछावत, बस इतना ही है। पलंग उठाए बिछावत में 4 जने तो लगे ही हैं, और सेज सेवा के संग मतलब उसमें जो सामग्री है, पलंग उठा के रखना, उसके बाद उसमें रजाई जो ऊपर का जो चादर उधर बिछाने में वहाँ पर लगे हुए हैं। श्याम जी भी इसी में लगे हुए हैं। तो इन आत्माओं का नाम लेते ही हमारा जीवन धन्य धन्य हुए ऐसा महसूस होगा। अब मज़े की बात तो ये है, पलंग उठाए बिछावत, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री राजी महाराज धरती में आए हैं, और पलंग का फिक्स नहीं है, कभी उधर कभी इधर। उठाए बिछावत मतलब क्या है? जब तक सोए तब रखे, उसके बाद उल्टा के रखे क्या कहीं, है ना। तो छत्रसाल महाराज के दरबार, हकी स्वरूप, राजा का राजगुरु, और पलंग उठाए बिछावत बंगला जी में सुंदर सा जी, वही ब्रह्मचबूतरा में। समझ में आई ना बात? बस यही जगह है समझने की बात। पलंग उठाए बिछावत में ही ये सब कुछ समझने की बात। छत्रसाल महाराज का दरबार है। आज आप देखिए तो कोई राजा कोई महाराजा का, अभी राजा महाराजा छोड़ दीजिए, अब है ही नहीं, अपने ही घर में देखिए पलंग सबका फिक्स है ना। खाली पलंग ही फिक्स नहीं, पलंग से जोड़ करके सारा दराज भी फिक्स होता है, गोदरेज वगैरह लकड़ी का, प्लाई का एकदम बनाया, पूरा कमरा एक ही डिजाइनिंग का होता है ना। और वो पलंग उठावट बिछावट है किसी के पास, अभी सेठ साहूकार के पास ऐसा। हाँ बेचारा गरीब, वो जो झोपड़ी में रहता है इधर उधर, तो बेचारा उसका कोई फिक्स नहीं रहता है।
पलंग लेके, अब बरसात हुई तो बेचारा पलंग लेकर के घर के अंदर भागता है। तो घर के अंदर रहो तो पंखा नहीं है, गर्मी होती है तो पेड़ के नीचे आता है। उनका पलंग देखा होगा आपने, खटिया जो लेके चलते हैं कांध में डाल के उधर 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 उधर। बस वही तो है ये। पलंग उठाए बिछा हुआ था मतलब क्या है, कोई फिक्स नहीं है वो हमारा जैसा, उधर से उधर उधर। छत्रसाल महाराज का राजगुरु की बात हो रही है, परमधाम प्राणनाथ जी की बात हो रही है, हकी स्वरूप। और पलंग उठाए बिछा हुआ था, तैनात है। नारायण दास है, हरनंदन है, नाथी भी है, मथुरा है, गंगादास है, परमानंद है, श्याम जी भी हैं, शामिल रहते हैं। ओ यही तो है। छत्रसाल महाराज ने तो बोला था, एक दिन प्रोग्राम बना था, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, चलो छत्रसाल महाराज को क्यों इन्वॉल्व करना, बल दीवान को रखें। बल दीवान ने सोचा कि ये उठा उठा के क्यों चलते हो, एक जगह फिक्स बनाए, इतने सारे जंगल के बीच में है, लकड़ी धूमधाम है, बढ़िया से बनाएंगे। बल दीवान ने प्रबंध लाया था एक, ये उठा उठा के ये कभी यहाँ क्या मज़ा आएगा इसमें। बल दीवान ने कहा, आर्मियों को बोल करके 2 दिन में बढ़िया पलंग फिक्स कर देता। मोमिनों ने कहा कि महाराज बना देंगे पलंग, कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमारी सेवा तो छीन जाएगी ना, हमारी सेवा लूटोगे आप, इसलिए हमारी सेवा को तोड़िए मत। समझ में आई बात। हम ही लोग साल में एक बार जन्माष्टमी के लिए ऊपर से वो जो झूला निकाल करके टाइट करना, ये करने में साल में एक दिन है, इसीलिए झूला निकाल करके थोड़ा टाइट करते हैं। अगर डेली झूला करना हो तो क्या हालत होती है हमारी। तब बोलेंगे ये रोज़ का उठाना वो ना करके ये थोड़ा फिक्स कर देना एक जगह, बोलते हैं, बोलेगा हमारा दिमाग, ज़रूर बोलेगा। अभी तो है रोज़ ये कोई आरती में आते नहीं, घंटी बजाने है ही नहीं, तो विद्युत घंटी लगा, इलेक्ट्रिक बिल लगा दो, टैंग 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 इलेक्ट्रिक। अब घंटी सब मंदिर में फिक्स करने का मतलब क्या है, घंटी बजाने के लिए सेवा कम हो गई धनी के उपस्थिति में। अब इलेक्ट्रिक शंख बजा दो, इलेक्ट्रिक घंटी बजा दो, अब समय आएगा बिजली लगा दो और इलेक्ट्रिक रोबोट टाइप का आरती, सुई 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 सुई, और पुजारी उधर बैठ करके गप्पा करते रहे। अब सब इलेक्ट्रिक रोबोट कर रहा है, अब यही इलेक्ट्रिक परमधाम जाएगा। और तो अब जड़ चेतन बन चुका है, हम चेतन सुंदर सा जड़ बन चुके हैं, ऐसी स्थिति है। वो हालत है। घर में मंदिर में काम वाली रखने का मतलब क्या है, मंदिर में बर्तन साफ करना, पोछा वोछा लगाने के लिए काम वाली रखने का मतलब क्या है कि उतना ही अनुपात लोकल जो सुंदर सा आते उसमें भाव नहीं है। नहीं तो राज्य का दरबार स्वयं जा कर के हम मंदिर में पोछा लगाना वाना करते थे, अब बोलते हैं फुर्सत नहीं है। बस वही तो है माँ, अभी मैंने बोला। और वही हम जब जाएंगे तीर्थ स्थान में तो फिर वहाँ झाड़ू लेकर के 7 दिन जीवन धन्य बनाएंगे। यहाँ रोज़ जीवन धन्य बनाने के लिए घर के सामने में जो मंदिर है, सत्संग भवन है, सुंदर साथ के घर है, हाँ वहाँ तो पहुँच नहीं पाते। ये भी सावन का महीने कहाँ कहाँ सुंदर सा धान लगा रहा हूँ, जाइए ना एक दिन जा कर के उनके खेत में जा कर के काम करिए, चामरे भात अचार खा के आइए। हो कहने का मतलब यहीं पर है सारा कुछ। शिशुपाल का जोत बैकुंठ गई, समय तितर ना रही तो चौपाई में आता है, वही बोलते हैं। शिशुपाल का जोत बैकुंठ गई, वहाँ पर श्री कृष्ण नहीं थे, आकर के यहाँ समावेश हो गए। तो हम परम धाम मूल मिलाव साधते हैं, और यहाँ का मूल मिलाव, वहाँ का प्रेम, यहाँ का स्वरूप को, यहाँ स्वरूप ही नहीं मिला है तो बेचारा क्या सेवा करे।
यहाँ का मंदिर का कीमत महाराज जी के स्थापना में ही वहाँ पर लकड़ी दिखता है, वहाँ पर सभी खाना न पा रहा आकार बसेगा सन। यहीं पर भाव में कीड़ा पड़ गया है, ऐसा होता है सुंदर साथ जी। ये दिमाग बहुत खतरनाक है। पलंग उठाए बिछावता बस इसी में मैंने बोला, इसीलिए यहाँ फिक्स कर सकते थे। यहाँ सब 12-15 जहाँ सोएंगे वहाँ फिक्स कर दें कि क्या फ़र्क पड़ता है। अब कितने कितने गुरुओं का पूर्व में एक पलंग, पश्चिम में एक पलंग, दक्षिण में एक पलंग, वहाँ पर एक पलंग घारी है उनका, जहाँ जाओ वहीं। तो क्या श्री जी के सब नहीं कर सकते फिक्स? लेकिन ना, यही तो ब्रह्म मुनि है। ब्रह्म मुनि चाहते हैं धनी जहाँ बोले वहाँ पलंग लेके दौड़े और धनी की सेवा करे। जहाँ धूप में बोले तो चलो धूप में लेके जाए, वहीं पर चाँदवा लगा दिया, वो सारा कर दे, वहाँ पर विश्राम करते। गर्मी हो गई तो धनी के थोड़ा घर फिर लेके चलो, फिर शीतल में लेके चलो, उनको इसमें मज़ा आता है। अब ये हृदय को आप कैसे मूल्यांकन करोगे सुंदर साथ जी? मैंने बोला ना, साल में एक बार जन्माष्टमी सजाने में, जैसे प्राणनाथ जी प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं मंदिर में, प्राणनाथ जी प्राकट्योत्सव मनाते हैं, सदगुरु जन्म मनाते हैं ना, प्राणनाथ जी प्राकट्य मनाते हैं। तो जब श्री कृष्ण प्राकट्य मनाते हैं बिना तारतम का, और तारतम का अवतार स्वरूप प्राणनाथ जी बनाते, कभी मंदिर में झूला बना के देखें? अब मंदिर में प्राणनाथ जी प्रकटोत्सव में झूला बनाएंगे तो लोग पूछेंगे कृष्णाष्टमी हो रहा है? कृष्ण प्राकट्य में तो झूला, क्योंकि आम जनता, अब कृष्ण तो जानते हैं ना, इसीलिए आम जनता कृष्ण प्राकट्य में झूला लगाते हैं, वो देखें। अब प्राणनाथ जी को कोई बाहर मनाता नहीं, प्राणनाथ जी प्रकटोत्सव, सदगुरु प्रकटोत्सव कहीं मनाता नहीं बाहर। और सुंदर सा तो बाहर को देखा देखी करने वाले हैं। सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु को वास्तव में प्रणय मंदिर में सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु का भी प्रकटोत्सव झूला के साथ मनाना होता। वहाँ गाना था कि छठी तक का सदगुरु का प्राकट्य, प्राणनाथ जी का प्राकट्य। अब यहाँ झूला बना के करने, बाप रे 12 पर्व तो यहाँ ज़्यादा हो चुका है, अब लगा दिया 18 पर्व यहाँ पर हो। इसीलिए वो मोमिनों ने जो 11 वर्ष जो सेवा की ना, 11 वर्ष 52 दिन ब्रज की भाव, 11 वर्ष की ये भाव देखिए। तो 5000 गोपी तो हाँ होगा फर्क, लेकिन यहीं नज़दीक में देखिए, यहाँ भी तो है ये भाव। इसलिए तो मोमिन की सेवा है सुंदर साथ जी। पलंग उठाए बिछावत नारायण हरानंदन। अब चौपाई नंबर 9 में, ठीक है, सेवा तो सभी कर ही रहे हैं, अब दूसरों को देखने के लिए अपने लिए बोलना, हम भी सेवा भाव कर रहे हैं, सेवा अपने आपने दर्जा सब कर रहे हैं। बस देखने का मज़ा ये है, ये चारों चित्तसों करे, ये वाली बात अब हमारे में है कि नहीं? कोई भी सेवा, मंदिर में जाएं, घर में करें, जो भी है, चित्तसों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चित्तसों मतलब जान धाम धनी अर्धांग, अपने आप को धाम धनी का अर्धांग मान करके कर रहे हैं। बस ये वाली फिर पलंग उठाए बिछावत कर्म इंद्रिय, ठीक है, चारों चित्तसों करे, ये अंतःकरण, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, चित्तसों करे, अंतस्करण, अंदर का भाव की बात है। और जाना धाम धनी अर्धांग, ये भाव में क्या होना चाहिए? अर्धांग, धामधनी का, धामधनी भरतार की सेवा, ऐसा स्वरूप प्रत्यक्ष में यहाँ देखना। ये परातम ने पलंग उठा के, ऐसा नहीं है, ये यहाँ की बात हो रही है।
प्रत्यक्ष में हो रहा है। प्रत्यक्ष में हम पलंग उठाने लगेंगे तो हमारा अनुमान बोलेगा अंदर क्या उठा के एक जगह फिक्स कर दे बस। माया छलवाली है मानिक सेवे सन्यासों सब सेवा में खबरदार। हजूर हाजिर रात दिन सब। हजूरी का नाम हजूरी बोलते हैं ना, सेवक हजूरी। किसको हजूरी बोलते हैं? फलाना हजूर करके आवाज़ आई जे उसको हजूरी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सोमवार निकला हुआ पानी लेने को बुधवार आता है उसको हजूरी नहीं बोलते। आवाज़ लगाई पहुँच गए, उसका नाम हजूरी। हजूर हाजिर रहता है रात दिन सब सेवा में सिरदार। अब चलते हैं 11 नंबर में, पानी पिलाने की सेवा में। पलंग तैयार हो गया, पलंग उठाना रखना वो करना उसका भाव हमने समझ गया। अब सुबह उठ करके लगभग 5:15 में श्रीराज जी महाराज स्वरूप महामति प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम के उस पलंग से उठते हैं सुबह 5:15 में। तो छबिला जो सेवा करे जो पहला करी जमुना बाई जो सेवा करती थी पानी पिलाने की, बाद में उन्होंने अपना पुत्र छबिल को दे दिया। छबिला उनका स्वास्थ्य पूरा वृद्ध हो गई होगी, अपने लड़का को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ये वारसी इनको दई, ये वारसी ये जो सेवा का जो ड्यूटी है वारस अपने बेटा जान के बेटा अपना बेटा को दे दिया। सुना से आज पन्ना जी में जो भी सेवा का है ना, वो जो पुराने ये इस तरह से जो कर रहे थे उनके परिवार उनके वंशज कर रहे हैं। मान के चले उनका 4 भाई हो गए, तो जो पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे प्राणनाथ जी को डायरेक्ट उस स्वरूप में उनकी जो जैसे जमुना का बेटा छबिला। अब छबिला ये कर, अब छबिला ने शादी की और छबिला को 4 बेटे हुए, तो 4 बेटे में से अब 3 बेटे जो भी करे, लेकिन मतलब 4 बेटा में 1 बेटा को पानी पिलाने की सेवा करना होगा, उनका वंशज है वो। इस तरह से आज जो भी आरती सजाना, लकड़ी लाना, भोग बनाना, जो भी अब फिल्टर होते होते अब जो भी है, फिर भी अभी तक तो कायम है कि उनके वंशज का कोई ना कोई उस सेवा को निभा रहे हैं। अब नहीं हुआ तो फिर सेवा बदल दिया इधर उधर, लेकिन मैक्सिमम इस तरह से है। और यही भाव को जगा करके पंजाब तरफ सुंदर साथ जी जो करनाल के मेला में मैं एक बार गया था, तो महाराज जी अभी वर्तमान महाराज जी जगतराज महाराज जी हैं, 108 जगन्नाथ महाराज जी। तो वह मेला अब धूमधाम चल रहा है, आराम से गादी में बैठते हैं और जो आए उनको कैसे हो पूरा टाइम दे पाते हैं सुंदर साथ का। बस आए सुंदर साथ तुम्हें प्रणाम के कमरे में। बस मैंने महाराज जी को बोला, महाराज जी आप इतना मेला में कितना आराम है आपको, हम तो ऐसे मेला में तो परेशान हो जाते हैं, इधर भागो उधर भागो वो व्यवस्था करो ये सब। आप तो बढ़िया से बैठे हुए हैं आराम से सुंदर, काफ़ी टाइम दे पाते। हम तो टाइम ही नहीं है, प्रणाम करने में भी दौड़ते हुए प्रणाम रिसीव करना पड़ता है। मतलब जहाँ भी हमने देखा है इस तरह से दौड़ दो, जैसे कालिम्पोंग में मेला गुरु जी इधर उधर, कृष्णदास महाराज जी इधर उधर भागा हुआ देखें, सब महाराज लोग भाग दौड़ करते हैं, आप तो आराम से बैठ करके संचालन हो रहा है, क्या बात है, बाबा दयाराम का यही दया है क्या? बोले हंसने लगे। तो बोले ऐसा है, हम तो बनी बनाओ यहाँ पर आप गादी में आके बैठ गए, यहाँ जो सेवा आप देखो जूता सेवा हो रहा है ना हो रहा है, हाँ भोजन सेवा हो रहा है ना हो रहा है, सब सुंदर साथी है ना, हाँ सुंदर साथ है, झाड़ू लगा रहे हैं ना, हाँ लगा रहे हैं। ये लोग इनके बाप दादा जब मलका हाथ से जब ये आए इधर में, इनका जो वहाँ जो मलका हाथ से जो सेवा थी और यहाँ आकर के भी जब ये शुरू हुआ तो यहाँ पर सेंटर शुरू हुआ तो उनके बाप दादा ने
जो सेवा निभाई थी मेला में वही कायम करने उनको टीम है। ये अभी जाके पूछिए, ये जो जूता सेवा में बैठे जाके पूछिए आप कितने साल से जूता सेवा संभाल रहे हैं, आप पूछो जाके। भोजन बनाने वालों को पूछो आप कब से ही ऐसा संभाल रहे हैं मेला में। तो हमने जाके पूछा, कोई 55 साल से कर रहे होते, कोई 45 साल से हम ये सेवा करके आ रहे हैं। अच्छा, अब आपको बताऊं तो इस तरह से उनको यही अंकुर है जो है पन्ना जी में बोला ना, वही वहाँ के सुंदर साथ बाहर जा कर के उस तरह से उन्होंने ड्यूटी निभाई है। तो वो एक कुल में एक कोई पूर्वज जग गए, इतनी गहराई से जगे कि उन्हें हर साल मंदिर में जा कर के मेला में, अब आज की तिथि में कहें तो वो सुंदर साथ क्या करते हैं, जैसे करनाल में मेला है फलना दिन से फलना दिन, उनको रूटीन में रहता है। तो साल में वो मेला के लिए वो लोग 7 दिन अगर 7 दिन का कार्यक्रम है तो 11 दिन 12 दिन अपना उनका, जैसे नेशनल हॉलीडे करके हम कैलेंडर देखते हैं ना कि कब कब दशहरा है, कब कब छुट्टी है, देखते हैं ना, ऐसे उन लोगों का अपना कैलेंडर होता है सुंदर साथ का। और बिजनेस व्यापार धंधा सब पहले ही बोल कर रखते हैं, फलना तारीख से फलना तारीख हम नहीं रहेंगे, जो माल लेना है ले लो, जो भी करना है ले लो, ऐसा बोल के उनको हेरिटेज हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गया, समझे ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, जूता सेवा वाला उदाहरण दे रहा हूँ, 3 दिन 4 दिन पहले आते हैं, ठीक है, आकर के उनको का आके डेरा डंडा अपना सब लेके आते हैं, वहीं से उनका जूता के लिए क्या क्या चाहिए, वो अलमारी वगैरह सब पहले उनको लगा, उनके अपना यहाँ पर एक गोडाउन में उनका फिक्स है। हाँ, मंदिर में जूता का क्या क्या चाहिए वो सब फिक्स है उन लोगों का। अब उनको पता है कि इतना नंबर हो गया है, इतना वो खो गया है, वो अलमारी जो है वो पुराना हो गया है, लकड़ी जो पुराना हो गया है, सब उनको नोट करके लेके जाते हैं, अगले साल ये रिपेयरिंग करना है, ये करना है करके वही जिम्मा लेते हैं। हाँ, अब 5 दिन 10 दिन 3 दिन कितना काम है, फिर आते हैं 3 जने 4 जने 5 जने जो उनका टीम है वो आते हैं, उसके बाद बस अपना वहीं से लेके आते हैं, यहाँ आकर के नंबर दो वो दो, तो कार्डबोर्ड पे ऐसा नहीं, तो वो आकर के अपना क्या क्या चीज़ चाहिए, अपने पैसा अपना खर्चा, कोई मंदिर का कोई खर्चा नहीं, वो एक जिम्मेदारी। तो मैंने जब ये अध्ययन किया तो जयपुर के मंदिर में आदर्श नगर प्रणामी मंदिर है जयपुर, वहाँ जो ट्रस्टगण है जो है वो बढ़िया से आने जाने को देखते हैं, संपर्क सूत्र बढ़ाते हैं, संपर्क रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा झांकी बढ़िया बढ़िया कोई ट्रस्टगण चुपचाप बैठे, तो ये कौन कर रहे हैं आप लोग, कोई नहीं, ये 25 साल से ये लोग वही कर रहे हैं बस। उनका हमारा चाचा जी करते थे तो हम कर रहे हैं, हमारे पापा जी करते तो हम कर रहे हैं, ऐसा एक सेवा भाव का उनका फिक्स लगा हुआ है दिमाग में। बस अन्यत्र शून्य साथ को भी हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि अभी जो जेनरेशन है, अभी जो भी हैं, इस मंदिर में, इस हमारा लोकल मंदिर में ये सेवा हर साल मेरी हो और ये सेवा का हर साल मेरा वंशज भी इसी में लगे। इस तरह से अभी की जनरेशन कम से कम 20 साल 15 साल तो अभी भी समय होगा शायद, अभी आज 20 साल के उम्र के आपके अगर हैं तो जीवन में अजयराज जी महाराज 80 साल दिए हैं, तो 60 साल आप उस मंदिर में सेवा निभा सकते हैं कहीं भी। चलो 5 साल करने के बाद आपके अगर नौकरी उस जगह से दूसरे जगह चली गई, अब आप वहाँ से अगर आपका उठना भी पड़ा तो भी आप उस मंदिर में जो सेवा दे रहे थे उस वार्षिक उत्सव में, उस मेन फंक्शन में आपको पहुँच के वो सेवा करनी है। नॉर्थ इंडिया तरफ अब गुरुजी मंगलदास जी के जो मंगलधाम जो सेवा है, तो छोटा छोटा कार्यक्रम तो गांव में होता है, हो सकता है एक बड़ा कार्यक्रम कालिम्पोंग में हो, कालिम्पोंग में गुरु जी की वार्षिक होती है या जन्माष्टमी होती है, फागुन होता है, फगुआ, होली महोत्सव, उसमें कितनी सारी सेवाएं रहती वहाँ पर। तो इस तरह से एक एक सेवा को सिर में जिम्मेदारी लें तो हम गुरु जी के हृदय, गुरु जी मंगलदास जी के हृदय से हम परम धाम का दरवाज़ा खोल सकते हैं। और अपने जो जैसे सिक्किम के अगर मैं नज़ारा करूँ, नज़दीक दिमाग में आया तो नामफिंग प्रणामी मंदिर है,
और सिंगताम प्रणामी मंदिर है, जहाँ जहाँ भी अपना सिलीगुड़ी प्रणामी मंदिर है। तो जो जो सुंदर साथ वहाँ पर, यही है जागे का फल यही है। कल किरंतन में आया था कि जागने का फल ही यही है, तुम रहियो रेणु समान। हम बिल्कुल नरमाई हो करके इन सेवाओं को भाव, कितने मंदिर तो ऐसा है कि 4-5 जने काम करने वाले रख दिए हैं और भंडारा भी पता नहीं कहाँ से आता है, और सुंदर साथ खड़े खड़े खाते हैं, और वो काम वाले को जिम्मा दे दिया है साफ करना सारा, पता है सुंदर हाथ गए फट 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 अपने घर में, और वो काम वाले जो करते हैं पैसा से, उसको कोई ड्यूटी निभाए तो करे। और अन्न सड़ रहा है, जो एक तो फेंकना नहीं चाहिए तो खाए ऊपर ऊपर फेंक दिए, जैसे कि शादी विवाह में खड़े खड़े खा रहे हैं, पार्टी में खा रहे हैं, मंदिर में खाए जैसे ही नहीं हो रहा। तो ऐसा भी मंदिर का आनंद लिया है हमने। तो ये एकदम ही ये जो अभी जो प्राण जी के समय जो सेवा हो रही है, इससे तो ये भाव में सुंदर साथ को ये भाव जगाना ही मुश्किल हो गया, ये जो है ना। और ये भाव से आज के भाव में तो आकाश पाताल का फर्क दिखता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अब कैसे ये रसोई का चोक का आनंद, मूल मिलावा का आनंद कब सुंदर साथ जी रूज करके भीज करके ले सकते हैं। जब चलिए थोड़ा आम जनता तो आप छोड़ दीजिए, जो हम कम से कम आज के तिथि में लालदास जी महाराज के चौपाई से, आज मैं भी अभी सुने न सुने लेकिन मेरे यहाँ पर 51 मेंबर दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें भी काट छाँट करके भी अगर 12-15 भी अपने ज़माने में इस भाव से जगेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन उसमें अंकुर घुस जाता है। 20 साल तक अगर कंटिन्यू एक काम 21 में हम लगे तो अपने जीवन तो बेड़ा पार होता ही है। हमारे साथ हम जाएं तो हम उस समय पहले से बोल के रखें सब परिवार बच्चे को कि 5 जने के परिवार हैं तो कम से कम श्रीमान ने अगर जा करके जूता का सेवा करना इस बार वहाँ पर, तो कम से कम श्रीमान तो साथ दें। लड़के बच्चे तो वो लड़के बच्चे 4 जने तो 1 जना तो जरूर माँ बाप का बात सुनेगा। ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे, प्रधान ज्ञानी जैल सिंह जब अपने उसके पद में थे, ज्ञानी जैल सिंह क्या थे निशान जी? भारत में ज्ञानी जैल सिंह गुरुजी पहले होम मिनिस्टर थे, बाद में राष्ट्रपति हो गए। हाँ, राष्ट्रपति। गुड। तो जब वो राष्ट्रपति थे तो अमृतसर में जो गुरुद्वारा है वहाँ भक्तों का जूता पूछने का काम करते थे। जब मेला में देश के राष्ट्रपति है लेकिन वो गुरुद्वारा में अपना भक्तपना जो है वो है। तो हम जो सेवा की बात कर रहे हैं कि हम वो रीजनल जो मेला भंडारा है उसमें ये सब पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके हम संस्था के अध्यक्ष हैं कि सचिव हैं कि हम ऑफिस के जो भी हैं कि डॉक्टर है कि जो वाट एवर में भी यू ड्रॉप एवरीथिंग। जब तक हम ये भूल करके सारा इस कपड़े को उतार करके ये सब ये पदों का उतार करके हम जब सुंदर साध बन करके नहीं डूबेंगे सुंदर साध जी जागनी ब्रह्मांड का आनंद। तो जिनको जागनी ब्रह्मांड का आनंद लेना है सुंदर, ये सब काया को ना उतारना पड़ेगा। यहाँ पर तो एक दो सुंदर सा, एक जगह मैंने बताया, एक दो हर जगह का, तो मैंने ये करनाल का मंदिर का, शेरपुर का मंदिर का, दिल्ली हकीकत नगर मंदिर में और जयपुर के आदर्श नगर के मंदिर में जो सेवा भावी सुंदर सा 20-25 साल से 50 साल से जो, इसीलिए वो मैंने उदाहरण लिया कि साक्षात जगत महाराज जी अभी भी हैं। आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछिएगा मेला भंडारा कैसा चलता है, तो वहाँ सब फिक्स है, पहले से ही कर रहे हैं। इसीलिए वो गादीपति महाराज आराम से बैठते हैं, मेला आता है जाता, काफ़ी समय दे सकते हैं महाराज उस तब जा कर के सुंदर साथ को। तो उससे क्या, और हमारा तो सेवा में इस तरह से तितर बितर हो सकते हैं। इसीलिए गुरुजी मंगलधाम में 15 दिन पहले ही एक बैठक रखते हैं कि ये फलना सेवा के डिपार्ट है,
फिर जा कर के 7 दिन में एक बार कितना काम हुआ बोलेंगे, फिर लास्ट में 3 दिन में आने बैठे 15 दिन आगे से वो बाथरूम वो तैयार हो गया, वो जूता का वो बन गया, अभी तक वो पेन ही नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला है, सब टूटा फूटा। तो गुरुजी कभी कभी सांप है एक नहीं है बोलते हैं, वही जगह होता है। जिम्मेदारी लेने वाले जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और उसमें भी अब उसमें मैं तो उसी में ऐसा डिपार्ट करते करते आए हैं। हाँ लाभ में क्या बोलते, तुम ये इसको ऐसा करना, ये बांध बुध करके ये खड़ा करना, बोलेंगे बांध लेके ठीक है करो। उसके बाद 1 घंटा जहाँ भिड़ी करने जाना, रस्सी लेके बैठा, क्या हुआ काम हुआ, देखो ना छुरी नहीं है बोलता है। रस्सी से बांधने के लिए रस्सी ले आया और छुरी नहीं है बोलते, और छुरी भी स्वयं खोद के जाके देना पड़ता है। एक बार जिस एरिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी देने अथॉरिटी भी दिया है ना, उसको उस रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए 2000-5000 कितना खर्चा आता है, यू कैन ऑफिस से पैसा ले लो और ये काम करो। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दिया हुआ है, फिर भी काम कंप्लीट नहीं होता है। स्वयं हमने भोगा हुआ बात मैं कर रहा हूँ सुंदर साथ जी। इसलिए यही जगह है सेवा भाव परम गहन हो, यही जगह है तुम सेवा से पाओगे पार। यही जगह है कि मुखति सेवा तूने सीखूँ, मुख से ये कर कहाँ तक बता। मुखति सेवा तूने सीखूँ अंतरा आड़ो टाल, तो आने के विद्य सेवा तेने ऊपर से तत्काल। इसका मतलब हमारे अंदर सेवा भाव न आने में अंतरा आड़ो टाल, अंदर में आड़ा है, अंदर में पर्दा है। वो पर्दा क्या है, अपनापन न होने का। वही काम जब घर में रहता है तो हम सब कुछ मिल जाता है, और वही काम जब मंदिर में होता है तो सब न टाइम मिलता है न सामान मिलता है। क्यों, घर में क्यों सामान मिल रहा है, आप मेला में जा रहे हैं तो 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाइए जेब में, ताकि वहाँ काम करते समय कुछ भी काम हो, थोड़ा सामग्री की ज़रूरत पड़े तो खुद खर्च करके ले आएँ। वहाँ आश्रम में बिल, ऑफिस में बिल करके ढूंढिए मत। वही तो वो पैसा उसी के लिए तो राज्य ने दिया था हमारे पास। इस तरह से अपना कम से कम होने वाले जो भी हैं अपना 4-5 हज़ार रुपये अपना अपना कैपेसिटी को देख करके, पैसे वाले हैं राज्य ने दिया है तो 5,000-10,000 रुपये लेके जाए एक्स्ट्रा। हाँ, हो सकता है वहाँ पर बर्तन साफ करने का सेवा मिला, कुछ मिला तो साबुन नहीं मिला, इधर उधर में स्वयं साबुन लेके आए 1-2 हज़ार का, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमको तो फलाना इतना दिया करके सेवा रसीद, इतना बड़ा सेवा रसीद दिखाना चाहिए ना। सुंदर से जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर करके पार लगाना होता है। सब अपना ही है, गुणांग इंद्रिय से किस तरह से मिल करके एक स्वरूप बनता है, ऐसे सब सुंदर सामजनांग हो सुंदर साथ है। सुंदर साथ जी ये देखिए यहाँ पर जला आरोगाँव ने छबिलदास, जमुना जी करती थी, वो छबिलदास को दिया अपने लड़का को। उसके बाद जला आरोगाँव ने अबल छबिलदास पिछली रात रहे घड़ी दोए। वो पिछली रात को, पिछली प्रहर का 2 घड़ी बाकी है, मतलब एक घड़ी में 22.5 मिनट, तो 2 घड़ी में, और 2 घड़ी में कितना होता है 45 मिनट, और 45 मिनट में तो 5:15 का समय हो गया है। उठे पीऊ पलंग से आरोगत हैं सोए, उठते हैं और पानी पीते हैं। चार्ज बैग में चार्ज खत्म, ये खुला है क्या, ये नहीं था कैमरा के नहीं, कैमरा फुल से पहले याद करना चार्ज सही। उठे पीऊ पलंग से आरोगत हैं सोए, पूर्वाई को राजने रिज के सेवा दई ये। अब राजी ने, प्राण जी ने ऐसा देखा कि आरोगाँव ने छबिल, पूर्वाई जो है शरीर में थोड़ा अस्वस्थ भी हो सकता है, खुशी होकर के पूर्वाई तो छबिल पानी की सेवा इनको दे दो। तो फिर
रिज के सेवा दई है, पूर्वाई को राजा ने प्राण जी ने ही फिर सेवा उधर दी। फिर पिछली रात को जल आरोगांव ने लियाए लोटा भर के ते। अब यहाँ पर देखना, सेवा पानी के सेवा है, जल पिलाने की सेवा है, लेकिन कैसे तरह डिवाइड कर दिया देखिए। जल आरोगांव ने छबिलदास पिछली रात घड़ी रहे घड़ी दोए। लेकिन पानी वहीं बंगला जी में तो नहीं आता है ना, पानी तो कहीं से ले आना पड़ेगा ना। तो छबिलदास वो पानी लेकर के आकर के सब करते थे। अब क्या कर धनी ने, तो तू वहाँ से पानी लेके आ उसमें से, और ये जल आरोगावने की सेवा पूर्वाई को दे। छबिलदास तो अकेले, जमुना जी थी, जमुना ने बेटा को दिया। बेटा मजबूत है, दूर से पानी ले आ सकता है। और दूर से पानी जो लेना है वो पानी तू ले गया, और ग्लास में डाल करके जो पानी पिलाने की सेवा पूर्वाई को दे। हाँ ठीक। अब यही जगह में हमारा क्या, मैंने खुद खिलाऊ नहीं बेला में चाहिँ उसलाई अरे ल्याउने जङ्गलाई चाहिँ म वही जगह में हम मार यही जगह में हम मार खाते हैं। आज्ञा कौन कर रहा है वो नहीं देखते, उद्देश्य क्या है वही नहीं देखते। सामने वालों के हृदय में राजी है तो राजी नहीं दिया भाव, वो नहीं देखते। पता नहीं क्या क्या पर्दा आता है। ये तो ना गुना अंग इंद्रियों के ये खोल खाल के साला डस्टबिन में रख देंगे ना, और प्योर आत्मा होकर के कब ये भाव जगेगा। कहीं ना कहीं ये माया आकर के इसीलिए काम करेंगे। यही जगह में हम फिसल जाते हैं और कहीं नहीं। राज ने धन भी दिए हैं, शरीर दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन ये अहंकार ईगो जो है ना, ये सब कुछ जाने का ये खड़ा हो जाता है। सामने वाला को दो शब्द सुन नहीं सकते। पिछली रात को जल आरोगांव ने लियाए लोटा भर के थे। हाँ बस देखो वही पानी का सेवा है। जमुना जी कर रहे थे, उसको अस्वस्थ रही, अब वृद्ध हो गई तो लड़का को दे, लड़का जवान था। अब पूर्वाई भी चाहती है कि देवबली से हाथ जोड़ के रहती है पानी पिलाने। अब जैसे वहाँ से पानी को आरो पूर्वाई ऐसा, मैं भी थोड़ा सा, अब अन्य सेवा तो बात, जंगल से पानी ला नहीं सकती, कुआं से उगा नहीं सकती, बाल्टी में ले आ नहीं सकती। तो धनी ने देखा इसका बहुत चाहत है, तो छबिलदास जी को बोले कि पानी वहाँ से तू ले बाल्टी में जो भी है, और लोटा से पिलाने वाले इनको दे। तो ये करेगी। हाँ ठीक। पिछली रात को जल आरोगांव ने लियावे लोटा भर के थे। हाँ पानी की सेवा को भी आपने देखा। सुंदर ये खाली सैंपल है, ये किस तरह से हो रहा है। इसमें से बृहत अपने को इतना चिंतन करना पड़ेगा। पहले बार तो हमने भी दिन में 100-150 चौपाई चलाया सेवा का। चौपाई चला सीखते समय, सिखाते समय भी ऐसे कवर किया। लेकिन अब मैं तो सिखाना भी अब हमने जो है, जो सीनियर है वही सिखाते हैं जूनियर में। अब हमने सिखाना भी छोड़ दिया है। और ये सिखाने से भी बस माइकिंग ही होता है। अभी सुंदर साथ का एक शुरू कर ही लिया, तो इसीलिए हम भाव व्यक्त कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अब सब मौन में ध्यान में चले जाने का समय हो गया है। सुंदर साथ जी 6-15 हुआ है मेरा। अब एक दूसरा प्रोग्राम है आज, तो मैं यही रख रहा हूँ। पूर्वाई को राजने रिज के सेवा दई दिए। हा रिज के सेवा दई। पिछली रात को जल आरोगांव ने ल्यावे लोटा भर के ते। हा ल्यावे लोटा भर के ते। हा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। झालर झलकत लवाज में नाही सुमार सेवे प्रेमदास। बैटरी डाउन हुआ है बीच में, पूरी डाउन तो भयो कसरी बन्द भयो हो त यसो गर्दैछु झन् त्यसो के हो एमबी सक्यो कि जस्तो लाग्यो। 100% देखा ब्याट्री छ। 100% चाहिँ के देखा होइन, त्यो त फेरि 250 आउँछ नि। 54 नंबर 6 को हमने उच्चारण किया। अब यहाँ संत जी को जोड्नु छ।
सेवा में विशेष करके नजिक नेभर में डिलिटमा गर्नुभयो नि हाँ नेबर जो स्वरूप हैं। महाराज जी अब तो एक ही बच्चा रहता है, वो भी अमेरिका लंदन में रहता है, कौन सेवा करे।